गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर बिल टू बिल मैचिंग जो है वो अब स्टार्ट कर दी गई है और अक्टूबर महीने से आपके पास वो ऑप्शन जो है नजर भी आ रहा है पोर्टल पर और आप एक्शन भी ले रहे हैं। अब इस बिल टू बिल मैचिंग सिस्टम के अंदर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना है। और आप इस बिल टू बिल मैचिंग के सिस्टम में अगर गलती कर देते हैं तो उस गलती का जो खामियाजा है वो बहुत बड़ा अमाउंट जो है आपके क्रेडिट को इम्पैक्ट करने से रिलेटेड हो सकता है। तो इसके लिए जीएसटी पोर्टल समय समय पर एडवाइजरीज इशू कर रहा है। वो आपको बता रहा है कि किस तरीके से आप इस बिल टू बिल मैचिंग को सही तरीके से करेंगे। तो आज का ये सेशन ऐसा ही एक एडवाइजरी जो है उसको डिस्कशन करने के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं, जिसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिल टू बिल मैचिंग को लेकर के जो जीएसटी पोर्टल ने दिए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आप सब जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो और कोई भी गलती जो है वो आपसे ना हो जाए, ताकि आपका कोई जेन्युइन इनपुट टैक्स क्रेडिट रिजेक्शन की वजह से आपको इन एलिजिबल कैटेगरी में ना डाल दिया जाए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आपके सामने मैंने ओपन करा है जो एडिशनल एफएक्यूज, या जी हाँ फ्रेंड्स, जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो जीएसटी पोर्टल ने आंसर करने का प्रयास किया है वो। इसमें सबसे पहला है कि विच इनवॉइसेज आर विजिबल। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अक्टूबर 24 से आपको आईएमएस पे काम करना है। तो क्या अक्टूबर 24 के जो आईएमएस का जो डेटा होगा, क्या उसमें प्रायर पीरियड यानी कि अक्टूबर 24 से पहले के इनवॉइसेस भी आपको नजर आएंगे क्या? तो यहां पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है जो भी इनवॉइसेस हैं जो कि जीएसटीआर टू बी ऑलरेडी डेवलप्ड जीएसटीआर 2B ऑफ सितंबर 2024 तक में आ गए, वो आपको अक्टूबर 24 में नजर नहीं आएंगे। मतलब मान लीजिए एक पर्सन है एक्स वाई जेड जिसने आपको इनवॉइस दिया है अप्रैल 24 का। अब इस अप्रैल 24 के इनवॉइस को अगर वो अपनी अप्रैल से लेके सितंबर महीने की जीएसटीआर 1 के अंदर अपलोड कर देगा तो वो आपके सितंबर की जीएसटीआर 2B के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर उसने अप्रैल 24 का ये इनवॉइस इस टाइम पीरियड में नहीं किया है, उसने किया है अक्टूबर 24 में आकर के, तो वो आपके सितंबर 24 के जीएसटीआर 2B तक तो नजर आएगा नहीं। वो कब जाएगा? वो जाएगा आपके अक्टूबर 24 के जीएसटीआर 2B में। तो इस इनवॉइस का एक्शन आपको आईएमएस में लेना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बारीक बात यहां पर गवर्नमेंट ने जीएसटी पोर्टल के माध्यम से बताई है कि अप्रैल 24 का इनवॉइस अगर सितंबर 24 के 2B तक आ गया, कुछ नहीं करना, आईएमएस में कोई रोल नहीं है। लेकिन वही इनवॉइस अगर अक्टूबर 24 के 2B से आएगा तो वो आईएमएस के थ्रू ही आएगा। अगर मान लीजिए कोई 23-24 का इनवॉइस है, आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में फाइल ही नहीं करा 23-24 के अंदर, वो फाइल कर रहा है आपके अक्टूबर 24 की जीएसटीआर 1 में, तो ये आपके जो 2B में जनरेट होगा ये तो अक्टूबर 24 में ही होगा। तो ये आपको आईएमएस के माध्यम से हैंडल करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन इन्होंने आंसर किया है कि इन्होंने ये बताया कि ये जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है फॉर द पीरियड ऑफ अक्टूबर 24। ऑल द रिकॉर्ड्स एलिजिबल फॉर जीएसटीआर 2B ऑफ अक्टूबर 24 ऑनवर्ड्स। बेसिकली आईएमएस का जो ड्राइविंग फोर्स है वो जीएसटीआर 2B है। जीएसटीआर 2B जिस पीरियड के लिए जनरेट होगा, अगर वो पीरियड अक्टूबर 24 का है तो ही उस रिकॉर्ड के ऊपर आईएमएस का एक्शन होगा। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया, अप्रैल 24 हो 23-24 हो, जो भी सिचुएशन है अकॉर्डिंगली आपको एक्शन जो है वो लेना पड़ सकता है। दूसरा जो सवाल इन्होंने बोला है कि जो आपका फर्स्ट जीएसटीआर 2B होगा इस बिल टू बिल मैचिंग के साथ, वो कौन से महीने का होगा? वो होगा अक्टूबर 24 का।
अक्टूबर 24 का जो जीएसटीआर 2B जनरेट होगा उसके लिए आप आईएमएस का यूज करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कैन टैक्स पेयर टेक एक्शन आफ्टर 14 नवंबर एंड रीजनरेट 2B? क्या 14 नवंबर के बाद आपको फिर से जीएसटीआर 2B रीजनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा? तो इन्होंने आंसर ये दे दिया है कि भाई आप अपनी जीएसटीआर 3B जब तक फाइल नहीं कर देते, टिल द टाइम जीएसटीआर 3B हैज बीन फाइल्ड, आप इसे कितनी बार भी एक्शन लेकर के रीजनरेट कर सकते हैं। अगला जो आपका सवाल है कि क्या ये आईएमएस या बिल टू बिल मैंडेटरी है? बिल्कुल भी नहीं। जैसा आपको दिख रहा है आईएमएस, आप पूरे का पूरा जीएसटीआर 2B जनरेट कर लीजिए विदाउट टेकिंग एनी एक्शन, आपका पुराने प्रोसेस के हिसाब से 2B चलता रहेगा। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी इनवॉइस या डेबिट नोट को रिजेक्ट करने से पहले बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। इट शुड बी डन वेरी वेरी केयरफुली एज द रिजेक्शन विल रिजल्ट इन नो आईटीसी फॉर द रेसिपिएंट। यानी कि जो जो इनवॉइस आप रिजेक्ट करते जाएंगे उस इनवॉइस का क्रेडिट आपका खत्म होता जाएगा। आप रिजेक्शन के बाद क्या उसे दोबारा एक्सेप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जीएसटीआर 3B की फाइलिंग से पहले। मान लीजिए आपने बिल टू बिल मैचिंग के समय गलती से कोई इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद 2B जनरेट कर लिया और 3B फाइल कर दी, अब आप उसका इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर रिजेक्शन करते हैं तो रिजेक्शन को डबल चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है गलती से रिजेक्ट हो गया तो 3B की फाइलिंग से पहले आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए एक्सेप्ट करके, और फिर उसका आप 2B रीजनरेट कर लीजिए और उसके बाद 3B की फाइलिंग करेंगे। अगला जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि अगर आपका 16/4 का टाइम लिमिट जो 30 नवंबर को एंड हो रहा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, इस केस में आप इनवॉइस मैनेजमेंट या बिल टू बिल मैचिंग सिस्टम के लिए क्या करेंगे? इन केस द रिसिपिएंट टैक्स पेयर एरोनियसली रिजेक्ट्स एन इनवॉइस, देन द सेम इनवॉइस कैन बी एक्सेप्टेड इन द आईएमएस। आप दोबारा से उसके एक्सेप्ट कर लेंगे। आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेड इनवॉइस द रिसिपिएंट टैक्स पेयर शुड रिकम्प्यूट द जीएसटीआर 2B फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है कि कोई पुराना इनवॉइस आ गया, आपने गलती से रिजेक्ट कर दिया है, तो उसे दोबारा से एक्सेप्ट करके फिर रिकम्प्यूट कर लीजिए। अब अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल है कि रेसिपिएंट अगर आपने कोई जेन्युइन क्रेडिट नोट है वो इशू कर दिया है और आपने एक्सेप्ट करने के बजाय ये सोच रहे हैं कि अगर हमने एक्सेप्ट किया तो वो तो हमारा आईटीसी रिड्यूस कर देगा, लेकिन आपने उसका आईटीसी जो है वो ऑलरेडी रिडक्शन कर रखा है, चाहे वो 17/5 का हो, 42 का हो, 38 का हो, आपने ऑलरेडी रिवर्स कर रखा है और उसका क्रेडिट नोट आया है, तो वो फिर से आपका इनवॉइस, मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप XYZ पर्सन है, आपने कार परचेज किया था जिसका आईटीसी ब्लॉक था, आपने इस आईटीसी को ऑलरेडी रिवर्स कर रखा है, तो आपने इसका ऑलरेडी आईटीसी रिवर्स कर रखा है। अब आपके आईएमएस में इस इनवॉइस के रिलेशन में क्रेडिट नोट आ रहा है, तो अब क्या करेंगे? आपको आईएमएस में इसे एक्सेप्ट अगर करते हैं तो आईटीसी फिर रिड्यूस हो जाएगा जो कि ऑलरेडी रिवर्स है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि आप इस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन आपको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। यहां पर लिखा है देयर इज नो नीड फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी अगेन। तो ये सारे सवाल जो हैं गवर्नमेंट ने आपके लिए बताए हैं, तो आपको ये सारी बातें जो है वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बिल टू बिल मैचिंग सिस्टम आने के बाद आपका आईटीसी लेने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा चेंज होने जा रहा है। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस और एनालिसिस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। अगर आपने जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें आपको दिया जा रहा है डिस्काउंट। जी हाँ फ्रेंड्स, डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट ले लीजिए। उसमें आपको पूरा 180 घंटे की क्लासेस जो है प्रोवाइड की गई हैं। डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं स्क्रीन पर, उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।